नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम स्किन त्वचा की एक गंभीर बीमारी सोराइसिस के बारे में जानेंगे। सोराइसिस होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारगर उपाय क्या हैं। सोराइसिस बीमारी बाल्यावस्था में बीमार होने पर जो हाई डोज दवाएं दी जाती हैं, वो दवाइयों के का जो है कुप्रभाव भविष्य में उभर कर आता है। यह दूसरा कारण इसका यह है कि पैरासीटामोल टेबलेट जो ज़्यादा मात्रा में सेवन की जाती है, इसके दुष्प्रभाव के रूप में उभर कर आती है। और शास्त्रों का मत यह है कि यह सोराइसिस नाम की बीमारी अधर्म के मार्ग पर चल रहे व्यक्ति का साथ देने से यह बीमारी होती है, ऐसा गरुड़ पुराण का मत है। सोराइसिस के लक्षण क्या हैं? सोराइसिस में जो पैर है, पीठ है, इन हिस्सों में काले धब्बे हो जाते हैं और सिर से जो स्किन है, जो त्वचा है, वो सूखकर सफ़ेद पाउडर के रूप में गिरती है। जिसे हम ज़्यादातर डेंड्रफ ऐसे मानते हैं, मगर जिसको ये बीमारी है वो ये जानता है कि भाई सोराइसिस है, डेंड्रफ नहीं है। बरसात के दिनों में जब पैर गीले हो जाते हैं, हाथ गीले हो जाते हैं, तो उन हाथों में कलन चलती है, जलन महसूस होती है और वो आदमी अग्नि से अपने हाथों को, पैरों को तपाकर इससे शांति पाता है। और सर्दियों में ये समस्या इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सर्दियों में ठंड रहती है सामान्य रूप से, और हाथों में और पैरों में मोजे नहीं होने पर यह बहुत ज़्यादा हाथ और पैरों को प्रभावित करती है, उनमें कलन चलती है। सोराइसिस होने पर हमें क्या करना चाहिए? सोराइसिस होने पर 3 चीज़ों का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो नमक है उस नमक का त्याग करना चाहिए। जो सादा नमक होता है, जो सादा नमक जो खाने में हम डालते हैं, उन नमक का कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नमक जो है अचार में, जो केरी का अचार है, उस अचार में केरियों को, आम की जो चीरें हैं उनको गलाने के लिए, उनको नरम करने के लिए उसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है। इसलिए जो अचार है वो इस सोराइसिस बीमारी को दोहरे प्रभाव से बढ़ाता है। पहला तो यह है कि उसमें नमक मिला हुआ होता है, और दूसरा ये है कि वो खट्टा होता है। अगर खटाई और नमक का पूरी तरह से निषेध किया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तीसरा है बासी खाना। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 9 और 10 में ऐसा कहा गया है कि जो खाना बनने के 3 घंटे बाद खाया जाए वो उसका तामसिक प्रभाव डालता है, इसलिए बासी खाना नहीं खाना चाहिए। चौथा यह है कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या वो किसी भी रोग से ग्रसित है, चाहे वो पाइल्स हो, सोराइसिस हो, उसे बाहर के सामूहिक कार्यक्रमों के भोजन के जो कार्यक्रम है उसमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन कार्यक्रमों में मसाला अधिक डाला जाता है, प्लस उसमें नमक का उपयोग ज़्यादा होता है स्वाद बढ़ाने के लिए खाने को तैयार किया जाता है। तो ऐसे खाने का निषेध रोगी व्यक्ति को करना चाहिए, उसे बाहर खाना खाने से बचना चाहिए। इनसे इस बीमारी का कुछ उपाय कारगर सिद्ध होगा। और शास्त्रों का मत माने तो इस बीमारी का एक ही उपाय बताया गया है, वो है दान करना। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण को भी यह बीमारी थी। उनको इस बीमारी सोराइसिस नाम की बीमारी का प्रकार जो बताया गया था, वो मछली कुष्ठ रोग से प्रभावित थे। उनकी जो स्किन है, वो मछली की जो स्किन होती है वैसी खुरदरी जो भी है हो जाती थी। जब उन्होंने राजवैद्य से, ऋषि मुनियों से इस बीमारी का इलाज जाना तो उनको दान करने की महिमा बताई गई। यदि व्यक्ति 45 से अधिक दिनों तक लगातार अगर दान करे तो निश्चित ही वह इस बीमारी से समाधान पाएगा, यह उसे देखने को मिलेगा। मगर दान की भी यह महिमा है कि दान जो है वह असहाय या जो वास्तव में वास्तविक रूप से पात्र है उसको दान दिया जाए। दान देने का प्रकार ये नहीं कि आपने किसी को पैसे दिए और उसने वो दान उसके हाथ से करे। दान हमेशा रोगी व्यक्ति अपने हाथों से करे। जैसे आप गायों को चारा डाल रहे हैं तो ये नहीं कि उसे 10 रुपये दे दिए और चारा वाला उसे फेंक दे, तो वो एक अनादर है। दान बिल्कुल आदर भाव से उस प्रकार गायों को चारा डाला जाए जिस प्रकार हम अपने बूढ़े माँ बाप को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं,
वह भाव रखते हुए दान करने से इस बीमारी से वार्षिक रूप से निजात मिलता है। आप इन उपायों को अगर जीवन में अमल में लाएंगे तो निश्चित ही इस गंभीर बीमारी से आपको इलाज मिलेगा। और अंतिम यह है कि जो सोराइसिस बीमारी जो मस्तिष्क से जो स्किन सूख कर गिरती है, उसमें सिर की खोपरे के तेल या सरसों के तेल से दिन में 4 बार मालिश करनी चाहिए। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक 2.5-3 घंटे का अंतराल रखते हुए सुबह, दोपहर और शाम और रात्रि को सोने से पहले अगर इन उपायों को काम में लेंगे तो आपको इस बीमारी से निश्चित रूप से निजात मिलेगा। क्योंकि दवाएं कुछ समय के लिए तो असर करेगी, मगर रोज़ या ज़्यादा समय तक के लिए दवाएं खाना भी शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए आप अवश्य रूप से इन उपायों को अमल में लाएं तो आपको इस बीमारी से निजात मिलेगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको धन्यवाद। नमस्कार साथियों।